अभी ईद में देखिएगा, रोजा रखे ना रखे, नमाज पढ़े, कोई मतलब नहीं। 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार। बर्बाद होने के कई रास्ते थे लाला, पर हमने ये वाला चुना। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। आज के दिन में इफ्तार में कुछ जल्द से जल्द बनाना था, तो और स्पेशल भी रहना था वो चीज़। तो मैं बनाती थी यहाँ पे मटन वाली हलीम, रेशेदार मटन वाली हलीम, जो कि इतनी टेस्टी बनी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आने वाले थे इफ्तार के लिए। ऑलमोस्ट चीज़ें मेरे हस्बैंड बाहर से ले रहे थे, लेकिन एक डिश तो घर की होनी चाहिए थी, तो मैं 2 डिशेस बना दी थी। तो ये उसमें से एक डिश थी हलीम। जैसे ही बन गई थी, मैं हस्बैंड को पैक करके दे दी। उसके बाद आके मैं यहाँ पे इफ्तार खोल रही थी, यहाँ पे मेरा रोज़ा खोल रही थी। उसके बाद ये एक दिन पहले वाली वीडियो है, जो कि यहाँ पे हम लोग गए थे। इतना बड़ा मॉल कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था, सिर्फ मैं देखते जा रही थी। और इतने न्यू कलेक्शन, ट्रेंडी कलेक्शंस, और इसके प्राइजेस भी उसी तरह थे। जितना बड़ा मॉल था उतने हाई लेवल प्राइजेस थे। तो ऑलमोस्ट शायद मैं हाफ ये वाला मॉल घूमी, उसके बाद नहीं देखी मैं। तो ये ले बाज़ार दे बाज़ार वाला ही मॉल था, इतना बड़ा था। तो थोड़ा जल्दी चले गए थे हम लोग, भीड़ ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी चले गए थे। और इतना अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे, जो कि स्टिचिंग करवाने के ड्रेस थे और स्टिच करे हुए भी ड्रेसेस थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रेंडिंग डिज़ाइंस थे बने हुए, लाइक डिज़ाइनर पीसेस यहाँ पे अवेलेबल थे। इस तरह के सारे मटेरियल लेके वो ख़ुद भी स्टिच कर रहे थे, और कुछ और भी डिफरेंट मटेरियल्स थे जो कि मैं पहली बार देख रही थी। लाइक हमेशा कुछ ना कुछ न्यू स्टॉक आते रहता। तो बहुत टाइम बाद मैं इस तरह की शॉप्स में गई, तो इतने अच्छे मटेरियल्स मुझे लगे देखने में, बहुत ही अच्छे, कलरफुल, इतने ज़्यादा कलर्स। और एक डिज़ाइन में शायद 13 कलर्स थे, वो लोग बता रहे थे। और मुझे ये वाले ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इतने एक्सपेंसिव थे, लाइक ये 120 इस तरह। और कम प्राइजेस में भी थे यहाँ पे। बहुत अच्छे वैराइटीज़ थे, मल्टीपल ऑप्शंस थे परचेज़ करने के लिए। और साइड में देखो तो फिर बच्चों का भी बहुत अच्छा कलेक्शंस है यहाँ पे। लाइक गॉन्स है यहाँ पे, अबायास थे, इतने डिफरेंट अबायास थे। लाइक कोई भी एक चीज़ एक टाइप की नहीं, हर चीज़ थी यहाँ पे, हर चीज़ अवेलेबल थी। इतने डिफरेंट अबायास थे, वेस्टर्न क्लॉथिंग से लेके अरबिक पैटर्न्स, हर एक किस्म की यहाँ पे वैरायटी मौजूद थी। और उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स भी अवेलेबल थे, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे। बच्चों के लिए भी सेम, जो बड़ों के लिए यहाँ पे अवेलेबल थे, बच्चों के लिए भी थे। तो जिसको नहीं स्टिच करे हुए चाहिए थे वो भी अवेलेबल है। और हर एक चीज़ में डिफरेंट साइजेस अवेलेबल थे। तो जो कि मैं पहली बार यहाँ पे गई थी, तो बहुत ही शौक हो गई कि इतनी बड़ी शॉप थी, इतना ज़्यादा कलेक्शन था। ज़्यादातर मैं तो घूमी ही नहीं, बहुत अंदर, जितना अंदर जाओ उतना ज़्यादा कलेक्शन था। जो सामने का कलेक्शन था वही मैं देख के आ गई थी बाहर, और ज़्यादातर अंदर तो नहीं गई मैं, क्योंकि सामने का एक्सप्लोर करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ थी कि लाइक ऐसा हो गया कि देखते देखते मैं थक गई, इसलिए मैं आ गई थी। ये शॉप की ख़ासियत है कि कम से कम प्राइस वाले भी चीज़ें हैं, और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव प्राइस वाले भी चीज़ें हैं। तो एक्सपेंसिव मतलब उसी टाइप का क्लॉथ होगा, उसी टाइप का डिज़ाइन होगा, तो जो कि लाइक कोई भी आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा। हर किसी को अपने अपने प्राइस के हिसाब से कुछ ना कुछ श्योरली मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा ये शॉप में। जेंट्स का भी इतना अच्छा कलेक्शन है, और जेंट्स के भी इतने ज़्यादा वेराइटीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तो मैं एक्सप्लोर नहीं करी, क्योंकि ये स्टिचिंग वाला ज़्यादा, यहाँ पे स्टिचिंग के जो अनस्टिच है वो बहुत ज़्यादा लाइक क्वांटिटी में अवेलेबल है यहाँ पे। जो कि स्टिच वाले हैं उसमें ज़्यादा हैवी वाले थे, तो वो मैं नहीं परचेज़ करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे काम नहीं आएंगे। जो कि अनस्टिच है, जो कि यहाँ पे मैं स्टिच नहीं करवा सकती, तो इसलिए मैं यहाँ की ये पार्ट स्किप कर दी। और बच्चों का सेक्शन इतना अच्छा था, बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों का भी बहुत ही अच्छा पैटर्न्स, बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस थे यहाँ पे। तो वो देखने में अच्छा लगा, और ख़रीद सकते हैं। और मैं कुछ 2-3 पीसेस भी वहाँ पे बच्चों के ड्रेसेस वगैरह थोड़े बहुत परचेज़ भी करी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस। क्वालिटी वाइज तो ये शॉप परफेक्ट थी, स्पेशली बच्चों के कपड़े इतने अच्छे और इतने क्वालिटी के थे, और इतने अच्छे डिज़ाइंस थे कि मैं रुक नहीं सकी लेने के लिए। तो इसलिए वहाँ से मैं परचेज़ कर ली बच्चों के लिए। ये तो इस तरह की चीज़ें मुझे कहीं भी मिल जाएंगी, और स्टिच के तो भी मिल जाएंगे कहीं से भी कुछ ना कुछ। लेकिन बच्चों का जो है, कितना भी कलेक्शन घर में रहो कम ही पड़ते हैं बच्चों के कपड़े। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वहाँ पे कलेक्शन।
तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो जहाँ भी शॉपिंग जा रही हूँ वो भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, जैसे कि रमज़ान सीरीज़ के बारे में मैं बोली थी, जो भी कर रही हूँ मेरा लाइफस्टाइल शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर फैमिली के साथ शेयर करें अपने। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।